Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineers, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स, हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में जाना था कि प्राइस एस्केलेशन क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और प्राइस एस्केलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, ये हमने जान लिया था। हमने अभी तक कौन कौन से प्राइस एस्केलेशन क्लॉज फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने अभी तक सीमेंट, स्टील एंड पेट्रोलियम एंड फ्यूल, इनके लिए प्राइस एस्केलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट हमने फाइंड आउट कर लिया है। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइस एस्केलेशन फॉर ऑल कमोडिटी और अदर मटेरियल, वो सारे मटेरियल जो इन चार अबव कैटेगरी जो कि सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम एंड फ्यूल और फोर्थ वन है लेबर, इनको छोड़ के जो भी कैटेगरी कंस्ट्रक्शन फील्ड पे यूज में आती है वो किसमें कंसीडर किया जाता है, ऑल कमोडिटी और अदर मटेरियल में कंसीडर किया जाता है। चलिए आज जानते हैं कि प्राइस एस्केलेशन फॉर ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। So without wasting any more time, let's get started. इंजीनियर्स, होपफुली आपने अभी तक के 3 प्रीवियस वीडियोस के बेसिस पे इस एक्सेल शीट को बना लिया होगा फॉर प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन शीट को फिर से मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, प्राइस एस्केलेशन हेडिंग है जो किसके लिए हम शीट बना रहे हैं, प्राइस एस्केलेशन के लिए बना रहे हैं। सेकंड है एडजस्टमेंट, किसके लिए कर रहे हैं, एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं फॉर ऑल कमोडिटी और अदर मटेरियल के हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे क्या है, साइट है। कौन सी साइट है, वो इकोनॉमिकल एडवाइजर ऑफ इंडिया, जो कि हमारे लिए प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। इसके नीचे इसकी लिंक भी दे रखी है। अब हम जान लेते हैं एक बार और कि रिक्वायर्ड डाटा हमें क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट हमें क्या चाहिए होता है टू फाइंड आउट द प्राइस एस्केलेशन। फर्स्ट हमें चाहिए होता है एग्रीमेंट मंथ, कि किस मंथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टर। सेकंड है मंथ वाइज बिल अमाउंट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। थर्ड वन है मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट, जो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिकल एडवाइजर ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो चलिए सबसे पहले ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल के लिए हम लोग मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं लिंक पर। तो आप देख सकते हैं कि बाय क्लिकिंग ऑन लिंक हैज डायरेक्टली ओपन अप दिस वेबसाइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि किस ईयर को हम बेस ईयर मान रहे हैं। हमारा अभी क्या है 2021 चल रहा है, बट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है 2021 में अभी मार्च तक ही प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट बने हैं। हम लोग अभी मंथ वाइज प्राइस एस्केलेशन कर रहे हैं, तो हम मंथ वाइज ही बेस ईयर को लेके चलेंगे। चलिए इस पे क्लिक टू सर्च डाटा करते हैं। इस पर जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑल कमोडिटी। हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो इस पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे ऑल कमोडिटी पे। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, होलसेल प्राइस इंडेक्स आ गई फॉर ऑल कमोडिटी और अदर मटेरियल। सिंपली हमें जो कॉफिशिएंट है प्राइस इंडेक्स के, उनको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें अपने जो एक्सेल सीट है प्राइस एस्केलेशन वाली, वहाँ जाना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है। फॉर ऑल कमोडिटीज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट हमारे पास ये आ गए हैं। यहाँ कॉपी करने के बाद हम लोग पहले ही सारे सेल्स को इंटरलॉक कर चुके हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज में ले रहे हैं, जो कि है COMC। ये COMC क्या, एडजस्टमेंट फॉर ऑल कमोडिटी एंड प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट, क्या है 0.85 मल्टीप्लाई बाय PCOM मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय COMI माइनस COMO डिवाइड बाय COMO। Here I and O we will denote by saying initial and old one। सबसे पहले जानते हैं PCOM क्या है। PCOM क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वर्क। कंपोनेंट कौन सा है हमारा, ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल। PCOM की वैल्यू यहाँ कितनी दे रही है, 10%। इसका मतलब क्या है, जितना भी बिल मंथ में अमाउंट बना उसका 10% किस में कंज्यूम होगा, ऑल कमोडिटी और अदर मटेरियल में कंज्यूम होगा। सेकेंड टर्म क्या है, आर क्या है हमारा, उस बिल मंथ का अमाउंट। थर्ड यह COMI क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ, मतलब किस मंथ के लिए आप प्राइस इंडेक्स यूज में लेने वाले हो फॉर प्राइस एस्केलेशन। फोर्थ वन हमारा क्या है, COMO क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट, मतलब वो मंथ जिस मंथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है विद अवर कंपनी, तो वो क्या है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ। अब नीचे चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसे कैसे एक्सेल सीट में एडजस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, ड्यूरेशन ऑफ आर ए बिल। सेकेंड क्या है, एस्केलेशन ड्यूरेशन। सबसे पहले समझ ले ड्यूरेशन ऑफ आर ए बिल क्या है। ड्यूरेशन आर ए बिल वो है जिस मंथ के लिए आप क्लेम किए जा रहे हैं।
जैसा कि सबसे पहले हमारा एग्रीमेंट मंथ कौन सा, जनवरी से स्टार्ट हुआ, मतलब उसी मंथ से वर्क होना स्टार्ट हो गया था। तो सपोज हमने माना है कि नंबर ऑफ बिल्स कितने बने, 5 बिल बने हैं मंथ वाइज। उन बिल मंथ का अमाउंट क्या है वो रेस्पेक्ट में दे रखा है यहाँ पर। अब बिल मंथ का ड्यूरेशन क्या है, आर ए बिल का 1 जन से स्टार्ट हुआ 31 जन तक फर्स्ट बिल बना है। ये नंबर ऑफ डेज आ गए हैं, इनमें नंबर ऑफ डेज जनवरी में कितने 31 डेज होते हैं। यहाँ आप देखिएगा इस सेल को डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं, दिस सेल माइनस दिस सेल +1 कीजिएगा, क्योंकि 31 - 1 होगा 30 डेज आएगा, बट हमें पता है जनवरी में 31 डेज होता है, तो +1 करना भूलिएगा मत आप। सेकंड है एस्केलेशन ड्यूरेशन। एस्केलेशन ड्यूरेशन क्या है, किस मंथ के लिए आप प्राइस एस्केलेशन करना चाहते हैं। हमने जनवरी के लिए ही आर ए बिल क्लेम किया, तो उसी के लिए प्राइस एस्केलेशन करना चाहते हैं, तो सेम वही डेट इनिशियल एंड एंड डेट आ जाएगी। नंबर ऑफ डेज जनवरी में 31 डेज के लिए हम प्राइस एस्केलेशन कर रहे हैं। अब आता है वर्क डन अमाउंट फॉर प्रेजेंट आर ए बिल। वर्क डन अमाउंट क्या है, उस मंथ में कितना वर्क डन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी अमाउंट है आर डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ आर ए बिल, जो कि कितना 31 डेज, मल्टीप्लाई बाय एस्केलेशन ड्यूरेशन, वो भी कितना 31 डेज का। तो सिंपल सा आर डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31, तो जो अमाउंट पहले था वही आएगा विद द यूज ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। आप चाहे तो इसे डे वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर क्या है पीसीओएम। पीसीओएम हमारा कितना है, कंपोनेंट ऑफ द वर्क, जो कितना है 10% है। सिंपली यहाँ लिख दिया हमने, लिखने से अच्छा आप इसे फैच करवा लीजिए, तो आपको बस एक ही बार एंट्री करनी पड़ेगी। फिर है सीओएमआई। सीओएमआई क्या है, सबसे पहले देख ले प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट में सीओएमआई किस मंथ के लिए निकाला, जनवरी के लिए निकाला। सीओएमआई की वैल्यू क्या है 123.4, तो हमने लिख दिया 123.4, ये भी फैच करवाया डायरेक्टली। फिर है COMO, वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ, वो हमारा कितना है जनवरी मंथ के लिए भी 123.4 ही रहेगा। अब आप देखिएगा एडजस्टमेंट फॉर ऑल कमोडिटी एंड अदर मटेरियल के लिए 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है, हमारा COMI माइनस COM करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 0 ही आएगा। इसलिए जब भी प्राइस एस्केलेशन आप उसी मंथ के लिए करो जिस मंथ का एग्रीमेंट है, तो उसके लिए प्राइस एस्केलेशन की वैल्यू 0 ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फरवरी मंथ के लिए देखते हैं। बिल अमाउंट ये है, फरवरी मंथ स्टार्ट हुआ हमारा 1 Feb टू 29 Feb, नंबर ऑफ डेज इसमें 29 है। एस्केलेशन ड्यूरेशन हमने कितना लिया 1 Feb टू 29 Feb, इसमें भी नंबर ऑफ डेज 29 ही आएंगे। वर्क डन अमाउंट फॉर प्रेजेंट आर ए बिल, आर डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29, इसके लिए पीसीओएम की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, जो कितनी रहेगी 10% है। अब देखते हैं सीओएमआई की वैल्यू फॉर फरवरी मंथ। चलिए ऊपर इंडेक्स में देखते हैं वो कितनी है हमारी 122.2, तो हमने ले लिया 122.2। COMO बेस मंथ जो हमेशा फिक्स ही रहेगा, जनवरी है तो बेस मंथ की वैल्यू को प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब हमने देखा वैल्यू किस में नेगेटिव में, ऑब्वियसली बात है स्मॉलर क्वांटिटी माइनस बिगर क्वांटिटी का आप करेंगे तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में ही आई। इसका मतलब क्या है, ऑल कम्युनिटी की जो प्राइसिंग है वो जनवरी मंथ में ज़्यादा थी और फरवरी मंथ में कम हो गई, इसलिए वैल्यू क्या है नेगेटिव में आएगी। ऐसे ही हम ऑल द 5 मंथ के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे प्राइस एस्केलेशन। अब हम टोटल देख रहे हैं, टोटल हो रहा है हमारा 18,352.20, जो कि नेगेटिव है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर को ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो 18,352.20 है, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब कंपनी इसे कैसे रिकवर करेगी, जब भी कॉन्ट्रैक्टर का आर ए बिल बनेगा उसमें से हम अमाउंट वाइज इस टोटल अमाउंट को पार्ट वाइज वापस रिकवर कर लेंगे। ऐसे अब आपने देखा प्राइस एस्केलेशन की हेल्प से हमें ये पता चल गया है कि रेट्स जो है कम हो रही है, तो हमें रिकवर किससे करना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर से करना है। आपको समझ में आया कि कैसे आप प्राइस एस्केलेशन फॉर ऑल कमोडिटी अदर मटेरियल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। So in the next video we will find out price escalation for labor component by using the Excel sheet. So let's end up this video with a simple slogan like we always say, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। So stay tuned for the upcoming video. Till then be safe, be healthy. जय हिंद, जय भारत।